हमको कुछ पता नहीं था। हमने गुरु जी के जो समाधि है वहां पे भी मत्था नहीं टेका और सीधे जाके हॉल की तरफ चलने लगे। गुरु जी का मंदिर है दिल्ली में और वहां पे एक बहुत बड़ा बहुत भारी शिवलिंग जो है वो मंदिर के ऊपर बना हुआ है, जिसके अंदर कोई सपोर्ट नहीं है। तो वो स्ट्रक्चर कैसे खड़ा है, बेसिकली हम ये देखने के लिए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आए थे। कुछ पता नहीं था हमको गुरुजी के बारे में। एक किसी ने हमको बताया था कि वहां पे कुछ अनयूजुअल प्रसाद होता है, बाकी मंदिरों की तरह नहीं होता। हम मंदिर आए और क्योंकि तब तक हमको कुछ पता नहीं था और जैसा कि हम सब जानते हैं उस वक्त इतनी संगत भी नहीं होती थी, ना ही कोई लाइंस होती थी, ना ही सेवादार होते थे गाइड करने के लिए। मंडे का दिन था। गुरुजी का प्रसाद जो था वो हॉल से पहले जो लेफ्ट साइड में एक छोटी सी छतरी बनी हुई है वहां पे मिलता था पहले प्रसाद। तो हम सीधा जाके लाइन में खड़े हो गए और उस दिन मुझे याद है ब्रेड पकौड़ा और चाय प्रसाद था। मेरे हस्बैंड ने लिया प्रसाद। तो अंकल ने जब प्रसाद दिया तो लाइक आई सेड हम वी वर सो नाइव, हमको बिल्कुल मालूम नहीं था। माय हस्बैंड टुक आउट हिज वॉलेट टू पे फॉर द प्रसाद। अब अंकल ने एकदम से हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा अंकल प्लीज ये आम मंदिर नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, आपको कुछ पैसे नहीं देने की जरूरत है, ये गुरु जी का प्रसाद है, आप प्लीज लीजिए। तो मेरे हस्बैंड और खुश हो गए हम, क्योंकि शायद इनको भूख लगी थी। इन्होंने कहा अंकल फिर एक ब्रेड पकौड़ा मैं और लूंगा। तो अंकल ने बड़े प्यार से इनको बोला अंकल आप प्लीज, आप एक नहीं आप 2 बारी और आइए, लेकिन इस प्रसाद को आप पूरा खाइए, उसके बाद आप लाइन में दोबारा लग के फिर से आप आइए। ये गुरु जी का दरबार है, यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं है। ये हमारा इंट्रोडक्शन था गुरु जी के दरबार में। इस तरह से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ गुरु जी के मंदिर में। उसके बाद जब हम हॉल में अंदर गए, लाइक आई सेड मंडे का दिन था, शाम को जब मंत्र जाप शुरू हुआ तो हम देख रहे थे और पता कुछ था नहीं इतना हमको। मैंने देखा कि शिव जी की मूर्त जो है वो तो सामने है और जो संगत आ रही है वो एक खाली कुर्सी को प्रणाम कर रहे हैं। सॉरी गुरु जी, उस वक्त जो मुझे लगा मैं वो बता रही हूँ। मुझे थोड़ी हैरानगी हुई बट बहुत अच्छा लगा। माहौल वहां का बहुत अच्छा था, बहुत साफ सुथरा, बहुत शांत, इतना सीरीन माहौल। मतलब इट वॉज वेरी अनलाइक आम मंदिर जैसा आप दिमाग में सोचते हैं, उससे बिल्कुल उलट था यहाँ का माहौल। बहुत शांति, बहुत अच्छा लगा। जब हम बाहर निकले मंदिर जाप के बाद तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई जानने की कि गुरुजी से हम कब मिल सकते हैं। तो मैंने एक आंटी थी वहां पे, बहुत पुरानी संगत है गुरुजी की, उनको मैंने पूछा, मैंने कहा आंटी ये गुरुजी कौन है और इनके दर्शन हम कब कर सकते हैं। तो आंटी ने हमारी तरफ देखा, उनको समझ में आ गया कि हम पहली बार आए हैं। तो उन्होंने बहुत प्यारी मुझे एक बात बोली जो आज अगर कोई नई संगत मेरे से पूछती है तो मैं यही जवाब देती हूँ उनको। शी सेड आंटी गुरुजी ने आपको बुलाया, आपका बुलावा था आज का, आप आज आए हो, इस मंदिर में आते रहो, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा गुरुजी मेरे लिए भगवान है, मेरा रब है, लेकिन आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके और गुरु के बीच में तीसरा कोई नहीं आ सकता। गुरुजी विल रिवील हिमसेल्फ टू यू। संगत जी मुझे ये बात आंटी की इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी। अगर आंटी उस दिन मुझे कुछ और बोल देती ज्यादा तो मेरे लिए शायद उस मंदिर में दोबारा ऐसे कोई भी प्री कंसीव नोशंस हम लेके जब किसी जगह पे जाते हैं तो मेरे लिए शायद वहां जाना दोबारा मुश्किल हो जाता। क्योंकि आंटी ने ये बात, बहुत प्यारी बात बोली कि आप आंटी इस मंदिर में आते रहिए और आपको गुरुजी खुद अपना आप रिवील करेंगे। और एग्जैक्टली वही हुआ। हम गुरुजी के पास से जब वापस आए, उस वक्त मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग असम में थी, मैं और मेरे हस्बैंड हम वापस असम आ गए उस दिन के बाद। बहुत अच्छा लगा था और बहुत दिन तक हमें उसके बारे में याद कर करके बहुत अच्छा लगता था। मेरी बेटी क्योंकि जयपुर में पढ़ रही थी और मेरे ब्रदर हैं, बड़े ब्रदर, वो दिल्ली में रहते हैं, तो मेरी बेटी हर वीकेंड पे दिल्ली आती थी। तो बेटी और मेरे ब्रदर का मंदिर में आना शुरू हुआ हर सैटरडे को, क्योंकि वीकेंड पे ये आती थी तो सैटरडे संडे को ये दोनों मामा भांजी मंदिर आ जाते थे। यहाँ पे आके वो जो कुछ भी शब्द सुनते थे या जो कुछ भी इनको जैसे गुरुजी के स्वरूप भी मिले और कोई सत्संग सुनते थे, जो कुछ भी एक मंदिर में एक्सपीरियंस करती थी बेटी मेरी और मेरा ब्रदर, ये लोग मुझे फोन पे बताते थे। और हर बार गुरुजी के बारे में कोई भी बात सुन के, मंदिर की कोई भी बात सुन के इतनी खुशी होती थी, इतनी खुशी होती थी दिल को कि उस चीज को, उस फीलिंग को मुझे लगता है वो एक्सप्रेस करना वर्ड्स में बहुत मुश्किल है। एक अंदर से एक जो अंदरूनी खुशी होती है ना, आपको रूहानी खुशी होती है, वो खुशी होती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत मजा आता था। ये इस तरह से हमारा गुरुजी के दरबार में आना शुरू हुआ। और
मुझे किसी ने कभी ये बात बोली नहीं, ना मंदिर में ना कहीं बाहर किसी संगत ने। जिस दिन से हमने गुरुजी के दरबार में एक कदम रखा, उसके बाद मैंने किसी भी मंदिर मस्जिद या कहीं पे भी गुरुद्वारे में सब जगह जाना छोड़ दिया। इनफैक्ट मैं आयुष की बहुत सारे व्रत रखती थी। मैंने सब जितने भी मेरे मंदिर में भगवान थे वो मैंने सब अपने घर से निकाल के मंदिर में दे दिए। मेरे घर में सिर्फ गुरुजी विराजमान थे और मुझे इस बात की बहुत खुशी थी। हर बार जब भी हम सत्संग सुनते थे, कुछ भी, हर चीज का एक जो क्रक्स निकल के आता था वो ये था कि गुरुजी जो है उनको आप मानो। जैसे गुरुजी कहते थे, मैनू मनो मंगो ना, कि गुरुजी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। ये बात हम सुनते जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं चाहते ना चाहते हुए भी हम कुछ ना कुछ मांग जरूर अपने दिल में रखते हैं। ऐसा ही कुछ मेरी बेटी के साथ हुआ 2011 में, जब मेरी बेटी ने अपनी ग्रेजुएशन खत्म की कोटा यूनिवर्सिटी से। तब तक हमारी पोस्टिंग दिल्ली आ गई थी, हम भी दिल्ली आ गए थे। तो मेरी बेटी ने मुझे एक बात बोली, शी सेड, ममा आई वांट टू डू माय मास्टर्स फ्रॉम इंडियाज बेस्ट कॉलेज एसपीए, और मैं कहीं और से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना चाहती। अच्छा, हमें भी सूट करता था बहुत, क्योंकि हम, जैसे मैंने कहा, दिल्ली आ गए थे, तो मुझे ये खुशी थी कि हम तीनों जने एक स्टेशन में रहेंगे। प्लस गुरुजी की मेहर थी, बेटी के मार्क्स बहुत अच्छे थे, शी वाज वन ऑफ द टॉपर्स। तो हमें पूरी उम्मीद थी कि इसका एडमिशन तो एसपीए में हो ही जाएगा। ये सोच के मेरी बेटी ने, क्योंकि एक्चुअली करना भी नहीं चाहती थी, इसने कहीं और अप्लाई नहीं किया था। अब जिस दिन रिजल्ट आया तो मेरी बेटी का नाम उस लिस्ट में नहीं था। मेरी आई थिंक इसकी क्लास में शायद 15 या 16 सीट्स थी और बिटिया का 22 या 23वां नंबर था। इसको बड़ा झटका लगा, इसको विश्वास ही नहीं हुआ कि गुरुजी ने ऐसे कैसे किया कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ। इसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। एंड शी वॉज एक्चुअली क्राइंग, शी वॉज क्राइंग। जब हमारे घर में एक गुरुजी की पुरानी संगत है, तूर अंकल आंटी, वो आए, तो आंटी ने बिटिया को बहुत प्यार से बोला कि तू बेटा रो मत, क्योंकि जैसे माँ को बहुत तकलीफ होती है जब बच्चा परेशान होता है ना, ऐसे गुरुजी को बहुत तकलीफ होती है जब गुरुजी की संगत रोती है या परेशान होती है, तो तू रो मत। शी सेड, क्या किया गुरुजी ने, मेरा एडमिशन तो कराया नहीं एसपीए में। तो आंटी ने कहा, बेटा तू रो रही है, तेरा एडमिशन हिंदुस्तान के बेस्ट कॉलेज में नहीं हुआ, हो सकता है, तुझे क्या पता, गुरुजी ने तेरे को वर्ल्ड के नंबर 1 कॉलेज में भेजना है। ये बात बोल के तूर आंटी अंकल तो चले गए। मैंने अपनी बेटी से पूछा, मैंने कहा, बच्चे, क्योंकि हम फौजी बैकग्राउंड है और हमारे खानदान में दूर दूर तक ना कोई आर्किटेक्चर से संबंधित किसी फील्ड से, ना ही मुझे नॉलेज थी। मैंने अपनी बिटिया को पूछा, मैंने कहा, बेटा वर्ल्ड का नंबर 1 आर्किटेक्चर कॉलेज है कौन सा? तो शी टोल्ड मी कि बार्टलेट स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर यूसीएल लंदन का इज रैंक नंबर 1, आज भी नंबर 1 कॉलेज है वो। तो मैंने कहा, हो सकता है बच्चे गुरुजी ने तेरे लिए एक सीट वहीं रिजर्व की हो, जैसे आंटी बोल के गई है। मुझे अपनी बेटी की वो शक्ल, वो डायलॉग कभी नहीं भूलता। शी गेव मी दैट डर्टी लुक और मुझे बोला, आपको मालूम है बार्टलेट किसका नाम है? बार्टलेट का मतलब क्या है? वहां पे मेरे जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के टॉपर्स नहीं जाते, वहां की वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के बच्चे आते हैं टू कम्पीट विद ईच अदर। भूल जाओ, भूल जाएंगे जी। आई जस्ट, हमने भी छोड़ दी, बात ये खत्म हो गई। अच्छा, अभी एसपीए के चक्कर में, क्योंकि मेरी बेटी ने कहीं और अप्लाई नहीं किया था, तो इसका 1 साल खराब हो गया। नेक्स्ट ईयर हमने ये सोचा कि यूके के 6 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, जहां इसकी मतलब का कोर्स था, और हमने 6 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया। एंड आई टोल्ड माय डॉटर कि बेटा 6 में से गुरुजी की मेहर होगी तो कोई एक ना एक यूनिवर्सिटी तेरे को अनकंडीशनल ऑफर भेजेगी, और जो भी यूनिवर्सिटी तेरे को अनकंडीशनल ऑफर भेजेगी हम तेरे को वही भेज देंगे, यू नो। और ये सोच के मन में ये गुरुजी से प्रे करती कि कोई एक यूनिवर्सिटी तो उसको बुला लेगी जरूर। संगत जी, गुरुजी की ऐसी मेहर हुई, एक यूनिवर्सिटी से इसको अनकंडीशनल ऑफर आया, दूसरी यूनिवर्सिटी से आया, तीसरी से आया, करते करते 6 की 6 यूनिवर्सिटी से इसको अनकंडीशनल ऑफर आ गया। अब जब सब जगह से ही आया तो थोड़ा सा मुझे दिल में लगा, मैंने कहा, बेटा हमने कहीं गलती तो नहीं की, हमको बार्टलेट में भी अप्लाई तो करना चाहिए था। होता नहीं होता वो गुरुजी की मर्जी है, लेकिन करना चाहिए था हमको अप्लाई। मेरी बेटी को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। शी सेड, हाँ मम्मा करना तो चाहिए था, पर अभी क्या करें, अभी तो हम बहुत लेट हो गए। ऑब्वियसली जब बाकी यूनिवर्सिटीज के रिजल्ट्स आ गए तो ऑब्वियसली हम बहुत लेट हैं। मुझे ठीक से याद नहीं है कि लास्ट डेट उसकी निकल गई थी या अभी 4-5 दिन शायद बाकी थे लास्ट डेट में। मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा, तो गुरुजी ने तेरे लिए क्या सोचा है पता नहीं, तो गुरुजी का नाम लेके अप्लाई कर दे। हमने ऑनलाइन अप्लाई किया। मेरी बेटी ने सेम डे यूनिवर्सिटी से हमको एक वापस मेल आया
जिसमें इन्होंने इसका थीसिस का प्रोजेक्ट मांगा था। और अभी तक क्या था, जिस भी यूनिवर्सिटी में हमने अप्लाई किया था वहां पे हमने एक सॉफ्ट कॉपी भेजते थे तो एक कंप्यूटर में एक क्लिक से भेज देते थे। अब क्योंकि इन्होंने हार्ड कॉपी मांगा था और दिल्ली कैंट के आसपास इतने बड़ी साइज की जो उन्होंने स्पेसिफाइड साइज बताया था, उस साइज के कहीं पे भी कलर प्रिंट आउट्स नहीं निकलते थे। हम भागे नेहरू प्लेस से वो साइज के सारे प्रिंट आउट्स निकलवाए, पोर्टफोलियो बनवाया। उसके बाद अब जब पोर्टफोलियो बना लिया तो अभी भेजे किसके हाथ, क्योंकि अगर टाइम से, लाइक आई सेड, टाइम बहुत कम था, 4-5 मैक्सिमम दिन का टाइम था। मुझे एक्चुअली बिल्कुल ठीक से याद नहीं है अभी, तो बहुत कम टाइम था और उम्मीद भी बहुत कम थी। सो हमने सोचा कि अभी भेजे किसके हाथ, क्योंकि एक्सप्रेस डिलीवरी में भी जो है वो इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाएगा यूनिवर्सिटी। तो मेरे ब्रदर को याद आया एक गुरुजी की, अगेन बहुत प्यारी संगत है, सी कैसे गुरुजी ने जब कुछ देना होता है आपको कैसे जगह जगह अपने फरिश्ते आई वुड से खड़े करते हैं, जो हु कीप गाइडिंग यू। तो मेरे ब्रदर को याद आया, बॉबी अंकल एक गुरुजी की पुरानी संगत है, उनका नंबर याद आया, तो उसको भैया ने फोन किया, उनको बताया सब कुछ। तो अंकल ने बोला ऐसा है कि लंदन छोटे से छोटा पैकेज भी जो है ना वो कम से कम 3-4 दिन तो लगते हैं उसको पहुंचने में, और जो साइज आप बता रहे हो कि बहुत बड़ा पैकेट है, मेरे हिसाब से बहुत भारी भी है, तो ये इतने कम देर में पहुंचेगा मुझे पता नहीं, लेकिन बिटिया के एडमिशन का सवाल है, आप मेरे ऑफिस आ जाओ। हम भाग के अंकल के ऑफिस पहुंचे। अंकल ने बहुत प्यार से उसको पैक किया, अच्छे से सील किया ताकि रास्ते में कहीं मॉइस्चर, बारिश में पानी लगे कहीं खराब ना हो। अंकल ने फिर एक बारी हमको बोला कि मुझे गुरुजी इसको लेके जाएंगे अभी, जो हम कर सकते थे वो हमने किया, अभी गुरुजी जानेंगे, आगे गुरुजी का काम है। संगत जी, आप विश्वास करिए, ये आज तक मिस्ट्री है हमारे लिए कि वो पैकेट 3 दिन में दिल्ली से उड़ के लंदन कैसे पहुंचा, और वहां पे जो इसके जो बिटिया के जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने कब पढ़ा बिटिया का थीसिस पूरा और कब अप्रूव किया, क्योंकि 5वें दिन मेरी बेटी को एक लेटर आ गया यूनिवर्सिटी से कि बिटिया की सीट रिजर्व है। ये आज तक भी हमारे लिए एक मिस्ट्री है कि वो उड़ के कैसे गया, और जो उनके जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है वो, क्योंकि आधा टाइम 6 महीने लंदन में रहते हैं और 6 महीने ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उस वक्त उनका वहां पे होना, पढ़ना और इसको अप्रूव करना, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कर सकते थे, और गुरुजी ने किया। ये गुरुजी के अलावा ये काम बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं था। जैसे अंकल ने कहा कि इतना बड़ा पैकेट इतनी कम देर में लंदन नहीं पहुंच सकता था। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ और मानती हूँ कि गुरुजी को मानो, मांगो मत। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली आई फील कि हम मांग के ना सिर्फ अपनी ब्लेसिंग को छोटा करते हैं बल्कि अपने गुरु को भी छोटा करते हैं, अपने ईश्वर को भी हम छोटा बना देते हैं। तो गुरु जी से तो कुछ मांगने की वैसे भी जरूरत नहीं है। गुरु जी को सब पता है, गुरु जी ने क्या देना है, कैसे देना है, ये उनका काम है, ये गुरु जी का काम है। जैसे मेरी बेटी बोलती है कि गुरु जी का डिपार्टमेंट है, ये गुरु जी ने कैसे देना है, क्या करना है, ये गुरु जी जानते हैं।